बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारे पास पीएच स्केल के हवाले से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। कहता है कि पीएच को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, पी पी का मतलब यहाँ पे होता है नेगेटिव लोगारिथम, वो लिख देंगे आप। उसके बाद जो एच है वो उसकी एच पॉजिटिव आयन की फॉर्म में उसकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद कहता है कि अब ये जस्ट कहता है कि इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं एज द पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये किसका क्या मतलब है, ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इसका कहता है कि पीएच एक ऐसा टूल है जो आप किसी भी गिवन सॉल्यूशन की आप एसिडिटी या बेसिसिटी को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब आप पीएच के ज़रिए से पता लगा सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन कब जो है वो एसिड है, किस पीएच पे, किस पीएच के ऊपर वो बेस है और किस पीएच के ऊपर वो न्यूट्रल है। इसकी जो रेंज होती है ना वो होती है हमारे पास 0 से लेकर 14 तक। ठीक है, 0 से लेकर 14 तक इसकी रेंज है। तो उसके बाद हमारे पास है, इसको रेस कर लें ज़रा। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मिसाल के तौर पे कहता है विनीगर जो है ये एक एसिड है। और इसकी कैसे पता चला, इसकी जो पीएच की वैल्यू है वो है 2.4। 0 से लेकर 7 तक ये जो पीएच है ना ये होती है एसिडिटी के लिए, या 1 से 7 भी आप कह सकते हैं। फिर उसके पास 7 जो है ये न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि बिलो 7, लेस देन 0 से 6 तक आप इसको कर लें बल्कि। तो उसके पास 7 पे न्यूट्रल, फिर 8 से लेकर 14 तक ये हमारे पास बेसिक होती है। तो अब ये 7 से कम है तो ये एसिडिक है और हाईली एसिडिक है। उसके बाद हम देखते हैं, कहता है कि जनरल एक रिएक्शन है हमारे पास। कौन सा रिएक्शन है? वाटर का। वाटर आप जानते हैं H2O जब ये आयोनाइज होता है H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। तो यहाँ पे जो गौरतलब बात है वो ज़रा ध्यान से अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर इसका 1 मोल यूज़ हो रहा है ना तो इसका भी 1 मोल और इसका भी 1 मोल बन रहा है। यानी कि जितने मोल आप वाटर लेंगे उतने ही मोल में हमारे पास हाइड्रोजन आयन और उतने ही मोल में हमारे पास OH नेगेटिव आयंस बनेंगे। उसके बाद कहता है इसकी Kc की वैल्यू अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। Kc की वैल्यू क्या होती है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे प्रोडक्ट को आप ऊपर रखते हैं, ठीक है, इसको हम नोमिनेटर कहते हैं, और डिनोमिनेटर में हम क्या रखते हैं? रिएक्टेंट को। तो यहाँ पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ये प्रोडक्ट थी, ये हमने ऊपर रखा यानी कि नोमिनेटर के तौर पे, और जो H2O रिएक्टेंट था वो हमने रखा डिनोमिनेटर के तौर पे। अब देखें Kc, ये H2O को एक मिनट ज़रा इसको इरेज कर लें। तो H2O को आप यहाँ मूव करवा दें तो Kc के साथ चला गया H2O, और इस तरफ हमारे पास इक्वल की दूसरी साइड पे बचा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। फिर क्या होगा, इसको हम एक ओवरऑल नाम दे देते हैं इसको KW का, और ये दोनों वैसे की वैसे लिख दी। तो KW की जो वैल्यू है ना वो हमारे पास आती है 1 × 10⁻⁻14 प्योर वाटर के लिए। यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास ये वैल्यू आता है। ये किस टेम्परेचर पे है? ये 25 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर होती है। उसके बाद देखें, आपको मैंने ऊपर भी बताया था कि इसका 1 मोल यूटिलाइज हो रहा है, ये भी एक बन रहा है, ये भी एक बन रहा है। इसका मतलब इन दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो आपस में इक्वल होगी, 1 1 यानी क्या ये। तो इस रिएक्शन में तो हम कह सकते हैं कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बराबर है OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन के। तो फिर जब हम इस इक्वेशन के अंदर, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास, इसके अंदर हमने चूंकि कह दिया कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बराबर है, तो हम OH नेगेटिव की जगह पे H पॉजिटिव या फिर H पॉजिटिव की जगह पे OH नेगेटिव, चूंकि हमने यहाँ पे पीएच कैलकुलेट करनी है तो हमें H वाला जो टर्म है वो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, OH नेगेटिव की जगह पे H पॉजिटिव को लिख देंगे। तो KW हमारे पास H पॉजिटिव इंटू H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव का स्केयर बन जाएगा। यानी कि H पॉजिटिव के स्केयर की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है। तो उसके बाद
हमारे पास जब आपने एच पॉजिटिव सिंगल निकालना है तो इधर भी आप अंडर रूट ले लें और इधर भी स्क्वायर रूट ले लें। तो जब आप इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास वन का स्क्वायर रूट वन ही आ जाएगा। ठीक है। और 10 पावर -14 की जगह पे 10 पावर 7 किस तरह, जब आप इसको अंडर रूट को या स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे, 10 पावर -4 स्क्वायर रूट ख़त्म 14 सॉरी स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे, ये आएगा 1/2। टू को कट कर लें, 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 14, तो -7 ये वाला यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, कहता है कि पी एच जो है, पी की जगह पे आप क्या लिख देते हैं नेगेटिव लॉग, और एच की जगह पे आप लिख देंगे एच पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन। किस तरह से कैलकुलेट करना ना, वो हम यहाँ पे देखने लगे हैं। तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, लेकिन टॉपिक चूँकि ये टॉपिक को हमने कंप्लीट करना, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, फिर आपको इसके बारे में हर जो टर्म है वो आपको टर्मिनोलॉजी जो है वो इजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। उसके बाद एच पॉजिटिव की अभी हमने ऊपर कंसंट्रेशन फाइंड की थी 1 × 10 पावर -7, वो हमने लिख दी। अब लोगार्थम का रूल है कि ये जो माइनस लॉग वन ये आ गया, फिर मल्टीप्लाई जो होता है वो प्लस में जाता है, तो प्लस ये और माइनस ये, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लॉग 10 पावर -7 ये आ गया हमारे पास। और लॉग का एक और रूल है कि जो पावर होती है ना वो स्टार्ट पे चली जाती है लॉग से पहले। ठीक है, यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगी। तो -log 1 वैसे का वैसे ही, माइनस ये और -7 जब ये आएगा तो माइनस माइनस प्लस 7 log 10। log 10 की जो वैल्यू है वो होती है 1, और log 0 की 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। तो पुट करेंगे log 1 की जगह पे 0, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, साथ लिख भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, +7 log 10 की जगह पे 1। तो पी एच जो हमारे पास आएगी वो आएगी 7, यानी कि वाटर की जो पी एच है वो हमारे पास कितनी आ गई है 7। और ये यहाँ पे ये साबित हो रहा है यहाँ से कि जिस चीज़ की पी एच 7 होती है वो चीज़ हमारे पास न्यूट्रल होती है। उसके बाद पी ओ एच कैलकुलेट करनी है, सेम तरीकाकार है, पी की जगह पे नेगेटिव लॉग और ओ एच की जगह पे ओ एच आयन की कंसनट्रेशन। सेम उसी तरह -log इंटू 10 पावर, ये जो आपने ऊपर पढ़ा था कि जो एच पॉजिटिव की कंसनट्रेशन है वो इक्वल थी ओ एच नेगेटिव की कंसनट्रेशन पे। तो यहाँ पे सेम उसी तरीकाकार के मुताबिक -log 1 प्लस मल्टीप्लाई जाता है प्लस में अकॉर्डिंग टू लोगार्थम रूल, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, -log 10 पावर -7, माइनस का जो 7 है ये स्टार्ट पे जाएगा अकॉर्डिंग टू द पावर रूल ऑफ द लोगार्थम, तो ये स्टार्ट पे चला जाएगा। सेम उसी तरह -log 1 इंटू प्लस 7 log 10, log 1 की वैल्यू 0 और log 10 की वैल्यू 1, तो ये आप करेंगे तो पी ओ एच भी कितनी आ जाएगी 7। अब आपके पास पी एच भी 7 है और पी ओ एच भी 7 है, तो आप याद रखिएगा हमेशा कि जो 7 पी एच या पी ओ एच होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, न्यूट्रल सोल्यूशन को। तो वाटर जो है वो प्योर फॉर्म में यानी कि जो है वो न्यूट्रल होता है, उसकी पी एच 7 होती है। और एक और फार्मूला जो आपने हमेशा के लिए याद कर लेना है कि पी एच और पी ओ एच का जो सम है वो हमेशा 14 होता है। ठीक है, वो कभी भी 14 से लेफ्ट राइट नहीं होता, यानी कि पी एच या पी ओ एच जितनी भी है, यानी कि मतलब देखें उसकी रेंज हमने पढ़ी थी 14 तक होती है, तो ये 14 ही उसकी वैल्यू आएगी। यानी कि जितनी जिस चीज़ की पी एच कम होगी उतनी उस चीज़ की पी ओ एच ज़्यादा होगी, ये आप कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास कहता है कि अगर पी एच की वैल्यू जो है वो 7 से बड़ी होगी तो वो सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। अगर पी एच की वैल्यू 7 हो तो वो जो सब्सटेंस या सोल्यूशन है वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। इसका मतलब है कि उस कंडीशन के ऊपर एच पॉजिटिव और एच नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इक्वल होगी, जैसे अभी आपने ऊपर वाटर के केस में देखा। उसके बाद अगर पी एच जो है वो लेस देन 7 हो, अगर पी एच लेस देन 7 होगी तो सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। फिर उसके बाद ये रेंज है, ये देखें ये यहाँ पे जो 7 वाला है ये न्यूट्रल है, बाकी इससे इस साइड जो इस साइड पे है ये वाला सारा इतना, ये पीएच की अगर ऊपर आप बात कर लें ये वाला हिस्सा जो है ये एसिडिक है। लेकिन ठीक है, उसके बाद जो पीएच 7 से बड़ी होगी यानी कि 8 9 से लेकर 14 तक वो बेसिक होगा। लेकिन पीओएच का जो टेबल है वो पीएच के उल्ट होता है, 7 पे न्यूट्रल, 7 से पीओएच अगर बढ़ेगी
इस तरफ पीओएच अगर बढ़ेगी तो ये एसिडिक, और अगर पीओएच कम होगी तो ये बेसिक। ठीक है, तो इस तरीकाकार के मुताबिक हम इसको देख सकते हैं। उसके बाद कहते हैं इसके यूजेस क्या क्या हैं। तो ये बड़ा रीडिंग ही है बेसिकली कि ये एसिडिसिटी या बेसिसिटी किसी भी सोल्यूशन की फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद मेडिसिन वगैरह में देखें, मेडिसिन को जब आपने प्रिपेयर करना है तो हम वहाँ पे ये देखते हैं कि किस पीएच के ऊपर ये, देखें अब स्टमक में एसिडिटी है तो उसके लिए मेडिसिन प्रिपेयर करनी है तो डेफिनेटली उसमें अब एसिडिटी है, एसिडिटी वाली या पीएच लो वाली तो मेडिसिन वो होगी नहीं। ठीक है, उसको बेसिक मेडिसिन चाहिए। तो इस तरह हम देखते हैं कि फिर इस पीएच को यूज़ करते हुए हम मेडिसिन में जो है वो प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हम इसके मुताबिक सॉल्यूशन को कितनी कंसंट्रेशन वाला बनाना है, कंसंट्रेशन को डिटरमिन करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने देखा, जिसमें हमने पीएच की डेफिनेशन, उसकी कैलकुलेशन, उसके नेचर ऑफ सॉल्यूशन, उसके यूजेस और पीएच रेंजेस को देखा। इसके रिगार्डिंग अब अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।